हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम क्लास 10th के जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्युष जो है वो एक सल्फर पाउडर लेता है, किसके अंदर लेता है? स्पैचुला के अंदर, और फिर इसको जो है वो गर्म करता है, हीट करता है। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it। और ये क्या करता है, एक टेस्ट ट्यूब लेता है और इसको जो है उल्टा करके, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो गैस बन रही है उस गैस को जो है वो इसके अंदर जो है वो कलेक्ट कर लेता है, एज शोन इन द फिगर बिलो। आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, फिगर के अंदर दिखा रखा है। उसने जो है वो क्या किया है, उसने क्या किया है कि यहाँ पर जो है एक बर्नर लिया है जिससे जो है आप हीट करेंगे, एक स्पैचुला लिया है जिसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, एक सल्फर पाउडर जो है वो डाल दिया है। अब इसको जो है आप गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और यहाँ पर जो सल्फर पाउडर दिए हैं, डाले हैं हम, अब ये क्या गर्म होने की वजह से इसके अंदर जो है वो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। इस गैस को आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको उल्टा किया और इस गैस को जो है उसके अंदर जाने दिया, और इसको जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कलेक्ट कर लिया। यहां तक का क्वेश्चन ये कहता है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो देखो, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। अब इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने जो गैस कलेक्ट की है, वो गैस जो है वो क्या एक्शन करेगी, क्या रिएक्शन करेगी। ड्राई लिटमस पेपर, अगर आपको एक ड्राई लिटमस पेपर दे दिया जाए तो ये गैस जो है वो उस पर किस तरीके से एक्शन करेगी। एक आपको मॉइस्ट लिटमस पेपर दे दिया, एक जो है आपको गीला लिटमस पेपर दे दिया, उस पर जो है वो क्या एक्शन करेगी। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पर जो सल्फर का जो पाउडर है उसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है वो भी हमारे को जो है एक लिखनी है। बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सल्फर जो है, सल्फर का जो पाउडर है उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब हीट देने से जो है वो सल्फर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्शन कर लेगी गर्म करने की वजह से। तो द गैस कलेक्टेड इन द सल्फर डाइऑक्साइड एन एसिडिक गैस। तो यहां पर जो हमारे को गैस मिल रही है वो कैसी मिल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, SO2 गैस जो है वो मिल रही है। और हमारे को जो ये गैस मिल रही है ये कैसा नेचर है, इसका एसिडिक नेचर है। जो SO2 गैस हमारे को मिल रही है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। इसलिए अब हमारे को पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि ड्राई लिटमस पेपर को जो है ये गैस जो है वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगी। तो देखो, ड्राई लिटमस पेपर अगर है तो ये गैस जो है वो उस पर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि गैस जो है वो गैस की फॉर्म के अंदर है। अगर वो लिक्विड होती तो वो इस ड्राई लिटमस पेपर है इसको गीला कर देती, और हो सकता है इनके बीच के अंदर जो है वो किसी तरीके की रिएक्शन हो जाए। अब वो गैस है और ये भी ड्राई है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इट विल हैव नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस, यानी कि जो ड्राई लिटमस जो पेपर है उस पर किसी की तरीके की आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि हमारे को जो SO2 गैस मिल रही है वो भी गैस की फॉर्म के अंदर है, और हमारे पास जो लिटमस है वो भी कैसा है, वो भी ड्राई है। तो इनके बीच के अंदर जो है वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होने वाला है। अगर इनके अंदर से कोई एक भी चीज लिक्विड फॉर्म के अंदर होती, चाहे ये होती चाहे ये होती, तो हो सकता है इनके बीच के अंदर जो है वो रिएक्शन हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि यहाँ पर SO2 जो है वो एसिडिक नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। इसलिए यहाँ पर लिटमस पेपर को जो है ये उस पर एक्शन जरूर करता, लेकिन
बिकॉज ये भी ड्राई है और ये गैस जो है वो भी लिक्विड नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच के अंदर जो है वो किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। अब हम जो दूसरा लिटमस ले रहे हैं वो मॉइस्ट है, यानी कि वो गीला है, तो इस पर तो जो है वो रिएक्शन होने वाली है, एक्शन होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हमारे पास जो SO2 गैस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनी है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने कलेक्ट की है वो एसिडिक नेचर की है। एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये जो गैस जो है वो ब्लीचिंग एक्शन करेगी। ब्लीचिंग एक्शन क्या होती है? उसका कलर चेंज करने का काम करती है, या फिर कलर को हटाने का काम करती है, हटाने का काम करती है। तो अगर हमारे को यहाँ पे स्पेसिफिक पूछता कि भाई रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, उस पर क्या रिएक्शन करेगा, तो हम जो है उस हिसाब से आंसर देते। लेकिन हमारे को ऐसा नहीं पूछा है, हमारे को केवल इतना सा पूछा है कि हमारे को लिटमस पेपर है और जो कि क्या है, मॉइस्ट है, यानी कि गीला है, तो उस पर जो है ये रिएक्शन करेगा। और कैसी रिएक्शन करेगा? ब्लीचिंग रिएक्शन करेगा। ब्लीचिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कि किसी कपड़े को अगर ब्लीच करना है तो इसका मतलब उसका कलर जो है ये हटाना है आपको, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मॉइस्ट लिटमस है उसका कलर जो है वो चेंज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि SO2 जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। ड्राई लिटमस पेपर है तो किसी तरीके की कोई एक्शन जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि SO2 जो है वो गैस है और ये भी एक ड्राई लिटमस है। अगर मॉइस्ट लिटमस है तो यहाँ पर एक्शन होगी, ब्लीचिंग एक्शन जो है वो होगी। ब्लीचिंग का मतलब होता है जो कलर होता है उसको रिमूव करना। बी पार्ट अगर ले, राइट ए केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले तो SO2 जो गैस बनी है, SO2 जो गैस बनी है उसको हमने रिएक्शन करवानी है किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ। अब रिएक्शन कैसे करेगी? एक तो बन जाएगा H2SO3, H2SO3, और बाद में जो है ये आयंस के अंदर जो है वो टूट जाएगा। आयंस कौन कौन से? एक तो 2H+ और एक SO3 2-। इन आयंस के अंदर जो है ये टूट जाएगा। हमारे पास जो ये SO2 जो गैस बनी है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने से जो है ये H2SO3 बनाएगी और ये जो है आयंस के अंदर टूट जाएंगे। 2H+ और SO3 2- जो है वो आयंस हमारे को जो है वो देखने को मिलेंगे। इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर जो है वो समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट की है वो कौन सी गैस है? वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर की होती है, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। तो हमारे को जो SO2 गैस मिल रही है जो कि क्या है? एक एसिडिक नेचर की है। अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई अगर हम ड्राई लिटमस लेंगे तो ये किस तरीके से उसको जो है एक्शन करेगी, तो वहां पर एक्शन नहीं होगा। अगर ड्राई लिटमस है तो एक्शन नहीं होगा, अगर मॉइस्ट है तो उस पर एक्शन होगा। और कैसा होगा? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है उसका जो कलर है, जैसे मान लो जो हमारे पास लिटमस है उसका कलर जो है वो उसको चेंज कर देगा, उसका कलर जो है उसको रिमूव कर देगा। जैसे मान लो ब्लू है तो रेड कर देगा, रेड है तो ब्लू कर देगा। किसके अकॉर्डिंग करेगा? उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे को बोल रहा था कि इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमारे को बतानी है। तो जब हम SO2 की रिएक्शन जो H2O से करते हैं तो वहां पर जो है हमारे को क्या मिल रहा है? H2SO3 मिल रहा है। और जब ये है जो आयंस के अंदर टूटेगा तो 2H+ और SO3 2- के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं जो लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, NCERT सॉल्यूशंस, MCQ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो।
अगर कोई डाउट आता है या फिर अगर आपको आपकी जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।